हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नवनिर्माण एजुकेशन में। आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का पहले सवाल को देखते हैं। पहले सवाल में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इनको अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर में बदलना है। किस में बदलना है? प्राइम फैक्टर में इसे कह रहा है बदल के लिखना है। आपने बहुत पहले ही क्लास में पढ़ चुका होगा। ये प्राइम फैक्टर मान लीजिए पहला सॉल्व कर रहे हैं सवाल को 140 को। आपको छोटे क्लास में ऐसे निकालने के लिए बताया गया होगा। डिवाइड करते थे, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 5 से, फिर 7 से। इसी को हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टर कहते हैं या अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। इसी को रूप को हमें लिखना है। यानी 140 का जो अभाज्य फैक्टर होगा वो क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। या अगर आपकी किताब की बात किया जाए तो 2 यहाँ कितनी बार है? 2 बार। तो 2 पे 2 गुणे 5 गुणे 7। आप चाहो तो ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं इस सवाल के चौथे की। बाकी आप सवाल लगाएंगे 5005। इसकी बात करें, इसे अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा क्या है? इकाई का अंक 5 है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी संख्या किस अंक से कटेगा। अगर इकाई का अंक 0 या 5 है तो वो 5 से कटेगा। इस तरह की चीजें पीछे आप पढ़ चुके होंगे। 2 से कटने की संख्या के लिए इकाई का देखते हैं, 3 से कटने के लिए अंकों का योग देखते हैं। ऐसे इसको डिवाइड करें, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब ये किससे कटेगा हमारा? 1 1 2 7, 7 के पहाड़ा में आता है। 7 1 कम 7, 3 0, 7 चौक 28, 2 1 फिर 7 3 21, 7 से कट गया। फिर अभी हमारा 13 दहम 130, 13 से कटेगा। सॉरी 11 से भी कट जाएगा। 11 1 कम 11 और 11 3 33, फिर 13 से कटेगा। यानी इसका जो फैक्टर होगा वो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 होगा। तो जब भी हमें अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर के बारे में बात करेगा तो हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं, या तो सीधे आप ये भी लिख सकते हो। इसको करने की जरूरत नहीं, आप रफिंग पे कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो क्लास पहला सवाल प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल जितने भी सवाल दिए हैं वो इसी तरह से लगेंगे। तो आई होप आप लोग यह और ये सवाल लगाएंगे।